गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं कि कैसे एल्गो वर्क करती है प्रिम्स एल्गो के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आई जे एक वर्टिसेस है जो कि जैसे हमने देखा था 1 to 6 छोटा वर्टिसेस था, तो एक मिनिमम मैच वर्टिसेस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के ऑर्डर ऑफ ई टाइम लगेगा क्योंकि ई नंबर ऑफ वर्टिसेस होगी हमारे पास। ठीक है, तो हमें टोटल मिनिमम वर्टिसेस सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे मिनिमम कॉस्ट जो है उसका वो मैट्रिक्स आई जे में स्टोर होगा। तो हम जैसे 1 to 6 था जो जिसका वैल्यू 1 था, तो वो हम स्टोर करा लेंगे कहीं पर कि इसके लिए क्या होगा, मिन कॉस्ट स्टोर कराते आएंगे 1 सेव कर दिया मिन कॉस्ट में। अब T11 में वो पहला वर्टिसेस आई और जो कि हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसको स्टोर कराएंगे और जे कराएंगे T12 में। ठीक है, तो 1 और 6 स्टोर करा लिया हमने उस टू डायमेंशनल एरे में। उसके बाद एक एरे जो हम बनाएंगे उस पे प्रोसेस करना होगा, तो k इक्वल्स टू 1 to n चलेगा, जहाँ m kj और ki को कंपेयर करेगा। देखो जैसे 1 to 2 1 ले रहा है, और अगर है नियर तो j कर देंगे, नहीं है तो फिर क्या करेंगे नियर के में स्टोर करा देंगे जे, नहीं है तो हम आई स्टोर कराएंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो देखते हैं जैसे 2 से 1 के बीच डिस्टेंस जो है वो 1 है, 3 से 1 जो है वो पास नहीं है तो हम 6 ही करा देंगे। तो इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स बना ली नियर के का यूज करके। तो कौन 1 या 6 दो में से जो जिसके पास है उसके, तो उसको हमने स्टोर करा लिया। तो एक नियर मैट्रिक्स हमारे पास बन गई इस तरह की। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आई और जे सबके पास स्टोर हो गया है, हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आ गई है। 4 से देखेंगे तो 4 to 1 कोई डिस्टेंस नहीं है, ना 4 to 6 है तो 6 से कर दिया। ऐसे ही 5 to 6 एक शॉर्टेस्ट है तो 6 लिख लिया, और 6 से तो 6 पास है ही। 7 to 1 एक डिस्टेंस है तो हमने 7 to 1 कर दिया। तो नियर के अगर है तो हम उसको रखते हैं, अदरवाइज दूसरी वाली नोड को रख लेते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आगे चलेंगे नियर आई में और नियर जे में 0 स्टोर कर देंगे। जो मैट्रिक्स थी 1 और 6 सिलेक्ट हो गया है, तो 1 और 6 दोनों कॉलम पे हमने 0 स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो उन दोनों प्लेसेस पे 0 हो गया है, बाकी की प्लेसेस पे जो वैल्यू थी वो रहेगी। तो इतना पूरा स्टेप 7 स्टेप तक हमने पहला नोड जो सिलेक्ट करना था, या कह सकते हैं फर्स्ट एज सिलेक्ट करनी थी, वो सिलेक्ट हो गई है। और उसमें जो 1 और 6 में 0 आ गया है, जो दो नोड सिलेक्ट हुई थी उस एज की, बाकी सब नियरेस्ट मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, तो अब हमें n-1 और सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे तो जो लूप है वो 2 to n-1 तक चलेगा, क्योंकि हमारा क्या था, फर्स्ट एज ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। अब 2 to n-1 के लिए ये जो फॉर लूप है ये प्रोसेस करेगा, और बची हुई n-2 एजेस हमको देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, n-2 एजेस मिलेंगी हमें इससे। तो उसके लिए हमें हर बार क्या करना है कि p एक इंडेक्स लेंगे, ठीक है, जो कि नियर P0 नहीं है। मतलब नियर P0 नहीं है का मतलब होता है कि जो नोड अभी बची हुई है विजिट करने के लिए, और m का p और नियर p जो है मिनिमम है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि जो भी मिनिमम डिस्टेंस वाला p होगा और नियर p में, उसको हम सेकेंड नोड अगला जो एज है उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करने में कितना टोटल टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ v टाइम लगेगा, क्योंकि हमें हर एक वर्टिसेस से उसका मिनिमम डिस्टेंस देखना पड़ेगा। ठीक है सारी वो जो प्रोसेस करना पड़ेगा, जो भी नोड है एरे है उसको। तो m ऑफ p और नियर p जो मिनिमम है हमने उसको ले लिया। ठीक है, अभी देखो कितना है वो, यहाँ पर 4 to 6, 5 to 6 जो भी मिनिमम रखा जाएगा, तो 5 to 6 है वो 15 है। तो हमने क्या किया, एक मिनिमम को सिलेक्ट कर लिया।
ठीक है, तो ये कंपैरिजन कराने पर हमें पता चला कि ऑर्डर ऑफ बी टाइम लगा और हमें पता चल गया कि मिनिमम वर्टिसेस कौन सी है। ठीक है, तो हमने ऑर्डर ऑफ बी टाइम में इस एरे को प्रोसेस किया और जिसमें जीरो नहीं है सबको देखा और पता चल गया कि जो मिनिमम वर्टिस कौन है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो एरे है 2 डायमेंशनल टी उसमें स्टोर करा लेंगे टी के कॉमा 1। अब ये दूसरा वो है, ठीक है, तो इसको एल आ जाएगा, के नहीं होगा क्योंकि के हम ऊपर यूज कर चुके हैं। तो एल कॉमा 1 पे पी स्टोर, एल इज इक्वल टू 2 to n-1 चल रहा, तो एल कॉमा 1 पे पी आ जाएगा, एल कॉमा 2 पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 to 6 एक अगली एज थी जो कि विजिट हो गई है। तो 5 to 6 विजिट हुआ, हमने उसे स्टोर करा लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट को अपडेट करेंगे। मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट प्लस पी, जो एरे नियर पी के बीच जो डिस्टेंस है उसको अपडेट करेंगे, 1 + 15 हो जाएगा। और अगले नोड पे नियर पी को हम 0 कर देंगे। तो नियर पी मीन्स जो 5 विजिट हो गया तो इसका जो नियर वाला मैट्रिक्स है उसमें 0 कर दिया। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस नहीं होगा, बाकी बचे हुए नोड प्रोसेस होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे 5 वाला नोड भी विजिट हो गया है, तो बाकी बचे हुए नोड में से 5 के कारण कोई मिनिमम तो अपडेट नहीं हो रहा है, तो q इज इक्वल टू 1 to n चलेंगे और नियर फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ v टाइम चलेगा ये। ठीक है, तो 1 to n चला, हर बार देखा नियर q जिसका 0 नहीं है, मीन्स अभी तक वो विजिट नहीं हुई है जो जो नोड बची हुई है। ठीक है, और इसके अलावा एम क्यू और नियर क्यू जो भी है वो पुरानी मैट्रिक्स में एम क्यू पी से ज्यादा है। ठीक है, तो उसको हम अपडेट कर देंगे, मीन्स 5 के कारण अगर कोई उसमें चेंज आया है, तो जैसे 4 to 5 है और 7 to 5 है, दो जगह मैट्रिक्स जा सकती हैं। तो अगर वो वैल्यू अपडेट हो रही है, उससे कम है, मतलब डिस्टेंस है वो मैट्रिक्स में कम है उस पी के कारण, तो हम क्या कर देंगे, नियर ऑफ क्यू को पी कर देंगे, सॉरी क्यू नहीं होगा ये पी होगा। ठीक है, तो हम नियर ऑफ क्यू में पी कर देंगे कि भाई अब नियर ऑफ क्यू जो है वो पी है, जैसे 5 के लिए था। अब 4 to 5 जो पहले 4 to 6 था इनफाइनाइट, अब 4 to 5 आ गया है तो 12, तो अब इस वाले इनफाइनाइट से छोटा है, तो हमने 4 to 6 हटा के वहाँ 5 स्टोर कर दिया है। और ऐसे ही 7 to 1 था 25 था, और 7 to 5 आ रहा है 14, तो हम उसको भी अपडेट कर देंगे। तो हमने इस पूरे प्रोसेस से उस 5 के कारण कोई चेंज आए हैं तो हमने उसको अपडेट कर दिया है कि मिनिमम अगर कोई और नई वर्टिसेस आई है, तो ये जो 2 to n-1 है ये भी ऑर्डर ऑफ v टाइम चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसको अपडेट करना है, एक्चुअली वो b-2 होगा बट ऑर्डर ऑफ b लिख सकते हैं। यहाँ भी ऑर्डर ऑफ b रहेगा, वो भी ऑर्डर ऑफ b ही होगा। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस ऑर्डर ऑफ v टाइम लेंगे, तो ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर टोटल टाइम लगेगा उसको प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी जो लूप है वो भी ऑर्डर ऑफ बी ले रहा है, नीचे भी ऑर्डर ऑफ बी ले रहा है, और ये मैट्रिक्स हमारी अपडेट होती चली जाएगी। अब आगे क्या होगा, 5 सिलेक्ट कर लिया हमने, तो 5 सिलेक्ट करने के बाद जो जो अपडेट आए हैं वो हमने स्टोर करा दिए, बाकी मैट्रिसेस भी अपडेट होती जा रही जैसे लास्ट टाइम पे मैंने बताया था। और इसके बाद ये जो P है ये इंडेक्स क्या करेगा, हर बार नियर P फाइंड करेगा और जो मिनिमम होगा उसको लेता रहेगा, और उसको L,1 पे फर्स्ट वाला नोड, और जो अगला L,2 पे सेकंड वाला नोड होगा उसको हम उस 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर करा लेंगे और मिनिमम कॉस्ट में अपडेट कराते जाएंगे, नियर P को 0 कर देंगे। और इस पूरे से फाइंड करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नोड हैं जिसके कारण नियर क्यू जो 0 नहीं है, और उस नई नोड के कारण कोई वैल्यू कम आ रही है तो हम उसको नियर क्यू को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर टाइम लेगा। तो ऐसे ही नोड आगे देखो, जैसे 7 to 2 था, जब तक ये 6 नोड सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, और n नोड है तो n-1 एजेस होनी चाहिए, तो ये 2 to n-1 चलता है।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पूरी एल्गो टोटल ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर टाइम में उस तरह से प्रोसेस करेंगे जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, और सारे के सारे एज सिलेक्ट करते आएंगे जब तक कि सारे वर्टिसेस विजिट ना हो जाए, और ये टोटल ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर टाइम लेगा। ठीक है, थैंक यू।